SIO अर्थात स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ही देशाची एक आघाडीची विद्यार्थी संघटना असून देशासह महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात तसेच कॅम्पसमध्ये याची शाखा आहे. आपल्या कॅडर आणि नेटवर्कच्या माध्यमातून SIO विद्यार्थ्यांचे आणि युवकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेहमी कटिबद्ध राहते. शैक्षणिक क्षेत्रात आपल्या अमूल्य योगदानाबद्दल तसेच विद्यार्थ्यांच्या पसंतीमुळे 2010 साली SIOला युनेस्कोकडून एशिया खंडातील सर्वात मोठी विद्यार्थी संघटना म्हणून गौरविण्यात आलं. म्हणून विद्यार्थ्यांच्या वतीने स्टुडंट इस्लामिक ऑर्गनायझेशन महाराष्ट्र नॉर्थ झोन तर्फे अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहे, ज्यामध्ये सरकारी शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव, अल्पसंख्याक शिक्षण आणि निधी समस्या, महाराष्ट्रात केंद्रीय विद्यापीठांची कमतरता दूर करणे, शिक्षण आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागा भरणे, कनिष्ठ महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाची उर्दू आणि मराठीमध्ये भाषांतर करावे, विद्यार्थिनीप्रमाणे विद्यार्थ्यांना सुद्धा मोफत बस पास सेवा करावी, अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्था MRT साठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, भेदभाव विरोधी कायदा करावा, मुस्लिम समाजाला सरसकट 5% आरक्षण देण्यात यावं, समूह शाळांचा निर्णय रद्द करावा, अशा अनेक मागण्या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून SIOच्या नॉर्थ झोन तर्फे शासनाला करण्यात आले आहेत. तो जैसा कि बात है कि SIO जो है वो 42 ईयर्स से एजुकेशन सेक्टर में और स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को उठाते रही है और बहुत बड़े बड़े इंडिया के सुप्रीम कोर्ट तक के बहुत सारे इश्यूज़ को SIO रेस करते आया है. तो दो चीज़ें, एक तो स्टेट यूनियन बजट के रिलेटेड और दूसरी जो चीज़ है वो स्टेट बजट के रिलेटेड कि अभी जो कुछ दिन पहले यूनियन बजट हमारे सामने आया है उसमें बहुत शॉकिंग कुछ चीज़ें जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से आई है. एक तो ये है कि जो एजुकेशन का जो बजट था उसको 2.57 से घटाकर 2.51% जो है वो कर दिया गया. SIO की हमेशा से डिमांड रही है कि एजुकेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है और ये 2.57 से बढ़कर जो है 6% तक होना चाहिए था, तो उसको बढ़ाने के बजाय गवर्नमेंट ने जो है उसको और कम कर दिया है. तो एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर SIO अपना कंसर्न जो है रेस करना चाहती है. दूसरा जो है वो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो गवर्नमेंट फंड रिलीज़ करती है उस फंड के अंदर बहुत ज़्यादा कटौती इस बजट के अंदर की गई है कि जो प्री मैट्रिक है उसमें 326 करोड़ से घटाकर 195 करोड़ कर दिया गया है. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 1145 करोड़ से सीधा जो है 413 करोड़ कर दिया गया है. और गवर्नमेंट ने जो है इस बार जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पर बजट अलॉट किया है वो सिर्फ और सिर्फ नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय और IITs जैसे इंस्टीट्यूट्स के लिए बजट अलॉट हुआ है. जो गवर्नमेंट के प्राइमरी एजुकेशन की जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए कोई प्रॉपर बजट जो है अलॉट नहीं किया गया है. तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसको SIO उठाना चाहती है. फिर अभी स्टेट का बजट आएगा तो उसके लिए भी हमारी कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि लास्ट ईयर जो बजट पेश किया गया उसमें जो शिक्षा के क्षेत्र में 16.4 जो है वो बजट अलॉट किया गया था, जो नेशनल उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे पहले जो है 2022 में ये परसेंटेज 17.4 था. तो SIO का एक कंसर्न है कि महाराष्ट्र के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन, गवर्नमेंट एजुकेशन है, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करे उसका परसेंटेज बढ़ाया जाना चाहिए. दूसरा जो एक बड़ा इशू लास्ट ईयर के बजट में हुआ था वो हेल्थ केयर सेक्टर पे था कि SIO इस बात को बहुत कंसर्न के साथ पेश करती है कि हेल्थ केयर सेक्टर भी देश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और उसमें लास्ट ईयर में 5.2 से 4.6% जो है स्टेट का बजट सिर्फ हेल्थ पर दिया गया. इसके अलावा SIO की बड़ी डिमांड ये है कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोज़गारी का बहुत बड़ा मुद्दा जो है स्टेट के सामने है. तो स्टेट जो है स्पेशल बजट अलॉट करे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, स्किल बेस्ड बिजनेसेस को, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल बजट अलॉट करे. इसके अलावा हमारी एक बड़ी डिमांड ये भी है कि आप देखिए कि लास्ट ईयर के बजट में 9% कटौती हुई थी जो माइनॉरिटीज़ के लिए फंड अलॉट होता है. तो हमारी डिमांड ये है कि जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये SCs और STs के लिए एक गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जहाँ पर हायर एजुकेशंस की ट्रेनिंग दी जाती है, उसी तरह से मौलाना आज़ाद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए
गवर्नमेंट इसको फंड करे, इसको क्रिएट करे, और जो 9% बजट कटौती गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर माइनॉरिटीज़ कमीशन के उसमें की थी, उसको जो है बढ़ाने की, उसको जो है तो दोबारा से करने की कोशिश करें। एक और बड़ा इशू जो स्टेट के सामने है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर अपॉइंटमेंट का है कि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट का ये एक इशू GR आया था कि बहुत सारे जो वैकेंसीज बाकी थी टीचर्स की, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड करने का गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था। हम जो है इसका सब उसके खिलाफ है और ये बात रखते हैं कि इसके ज़रिए से टीचर्स का जो वैल्यू है, एजुकेशन का जो वैल्यू है उससे घटता है और टीचर्स की जो जॉब सिक्योरिटी है उसका इशू होता है। तो UGC ने भी जो इशू क्रिएट किया है कि 10%, ये क्राइटेरिया था कि सिर्फ 10% ही जॉब्स वैकेंसीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो सकती थी, तो उसको भी ख़त्म UGC ने किया है। हमारी डिमांड स्टेट को लेकर भी है कि स्टेट ने जो डिसीजन लिया था कि प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर्स का अपॉइंटमेंट का गवर्नमेंट का डिसीजन था उसको वापस लिया गया।